हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बताते हैं कि आपकी बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलावार की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सबको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज जो है आपका 14 फरवरी है, यानी कि वसंत पंचमी है और आपका सरस्वती पूजा है। ठीक है, तो आप सभी को जो है वसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा की भी आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो सरस्वती माता आप सभी को आशीर्वाद बनाए कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो है एग्जाम दें और अच्छे से जो है मार्क्स प्राप्त करें, जिससे आपको जो है सरकारी गवर्नमेंट सीट मिले। ठीक है, तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अगर देखिए आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा, साथ साथ जो आपको क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको मिलता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। बाकी सभी जो अपडेट है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमसे और कुछ पूछना है, कोई बात करें, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम का मैसेज करें। परीक्षा की शिक्षा आपको इंस्टाग्राम का पेज है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से कई क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको जो है रीजनिंग की क्लास में आपका 10 नंबर तक कराया था, उसके आगे के क्वेश्चन इसमें आपके कराए जाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा। ठीक है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। विनीत उस लड़की का क्या लगता है, हमको बताना है। ठीक है, देखिए विनीत क्या बोल रहे हैं। एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है। लड़की की ओर इशारा करते हुए विनीत ने क्या कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। ठीक है, यानी कि विनीत के पिता इकलौता बेटा खुद विनीत हो जाएगा। ठीक है, इकलौता बेटा खुद विनीत हो जाएगा। इकलौते बेटे की बेटी की क्या है? इकलौती बेटी है। ठीक है, ये भी आपकी इकलौती है, तो विनीत उसका क्या लगेगा? विनीत की इकलौती बेटी कौन है? लड़की, उसके जो जिसको इशारा कर रहे हैं वो लड़की है, यानी कि विनीत उस लड़की का क्या लगेगा साथियों? पिता लगेगा। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प पहले पे आपका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायग्राम नहीं बनाते फिर भी आप समझ जाते हैं। ठीक है, एक लड़की को इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, यानी कि विनीत अपनी खुद की बात कर रहा है कि बेटे की क्या है? इकलौती बेटी है। ठीक है, तो लड़की विनीत उस लड़की का क्या लग जाएगा? जब पिता का इकलौता बेटा खुद विनीत है और उसकी लड़की आपकी इकलौती है, कौन सी? जो जिसको इशारा कर रहा है, तो वो पिता, मतलब विनीत उसका क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, आपका 12 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। उस सेट का चयन करें जो दिए गए विकल्पों से अलग है। ठीक है, चलिए इसको अलग करेंगे फटाफट। यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों, तो देखिए 16 से 32, 32 से 64, यानी कि 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, 24 दूना 48। ठीक है, 48 दूना 96। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 दूनी बताइए 68। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो देखिए 2 से 52 हुआ है, 52 से क्या हुआ है? 2 से 52 हुआ है। देखिए 2 से 52 तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक,
क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को ये? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक क्या है जबकि श्रृंखला आपकी ये दी गई है 11, 44, 48, बीच में गायब है 196 दिया गया है, ठीक है। 44, 48 बीच में गायब है और उसके बाद 196 है, ठीक है। चलिए 11 से 44 कितना होता है तो देखिए 11 से 44 कैसे होगा, 11 इसमें गुणा करेंगे 4 का, 11 में 4 का गुणा करेंगे हमको क्या मिल जाएगा 44 में, ठीक है। अब 44 में इसने क्या किया है तो +4 किया है तो 48 हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो संख्या थी संख्या में उसमें 4 का गुणा किया था, ठीक है। पहले क्या कहता है जो संख्या थी 11 थी तो 11 में अपने 4 का गुणा किया था 44 होगा, 44 में से 4 जोड़े, अब क्या करेंगे तो देखिए 48 है, 48 में 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा तो देखिए 48 में अगर 4 का गुणा करते हैं 4 दूनी 4 बटे 32, हासिल 2 लगेगा, 4 3, 4 चौका 16, 16 और 3 19, 192 हो जाएगा। 192 में अब क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 196 हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखला आपको पता चल गई। अब इसके आगे अगर निकालना है तो क्या करेंगे 196 में हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा और उसका 4 जो आएगा जो संख्या आएगी उसमें हम 4 जोड़ेंगे तो उसके आगे की संख्या संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या क्या इसमें 4 का गुणा किया फिर 4 प्लस किया, ठीक है। 4 का गुणा किया पहली संख्या में 4 का गुणा फिर आगे क्या किया 4 प्लस किया, ठीक है। उसी प्रकार 48 में हम पहले 4 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 192, 192 में हम 4 जोड़ेंगे हमको मिलेगा 196, तो हमारी जो लुप्त संख्या है 192 है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 14 नंबर। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। 24 मोतियों के बंधे धागे में पहले 14 मोतियों का जो औसत वजन है कितना है 25 ग्राम है और आखिरी 6 मोतियों का जो ग्राम है कितना वजन कितना है 8 ग्राम है। ये सभी मोतियों का औसत वजन हमको बताना है, ठीक है। 24 मोतियों का कितना है, सॉरी 14 मोतियों का कितना है 25 ग्राम है और 6 मोतियों का जो है 8 ग्राम है, तो सभी मोतियों का औसत वजन हमको बताना है ना। चलिए औसत वजन दिया है तो हम 14 मोतियों का जो है कुल वजन निकाल लेते हैं, ठीक है। 14 मोतियों का कुल वजन निकाल लेते हैं, कितना दिया गया था 25 ग्राम दिया गया था, 14 गुणे 25 कर लेंगे, ठीक है। 14 गुणे 25 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 75, ठीक है। 14 5 70 हो गया, हासिल 7 लगा, 14 दूनी 28, 28 में हम क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा तो 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 मोतियों का कुल वजन कितना हो जाएगा साथी आपका 350 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है और आखिरी के 6 मोतियों का कितना दिएगा 8 ग्राम दिएगा, ठीक है। तो 6 मोतियों का जो दिया गया है इसका भी कुल हम वजन निकालेंगे, ठीक। 6 मोतियों का कुल वजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 8 तो कितना होगा 48 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? क्लियर है। देखो देखो, अरे सॉरी सॉरी, इसका देखिए इसका क्या दिया गया है ये गलत हो गया। देखिए बताता हूँ कैसे गलत हुआ है। 14 मोतियों का क्या है औसत वजन दिया गया था कितना 25 ग्राम, तो हमने कुल वजन निकाल लिया 350 ग्राम और आखिरी के 6 मोतियों का जो वजन दिया गया है 8 ग्राम पहले से दिया गया है, ठीक है। यानी कि कुल वजन जो 6 मोतियों का है कितना है 8 ग्राम है, ठीक है। तो 6 मोतियों का जो वजन है हमको दिया गया है 6 मोतियों का कुल वजन हमको पहले से दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है 8 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका 8 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
तो सभी मोतियों का हमको औसत वजन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सभी मोतियां कितनी है आपकी? 20 है ना, 14 और 6 आपकी 20 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसलिए 14 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा? 20 मोतियां हो जाएंगी। क्लियर है? 20 मोतियों का औसत वजन। ठीक है, कितना है? 350 प्लस 8। ठीक है, कितनी मोतियां हैं? 20 मोतियां हैं, बटे में 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राम में आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 350 और 8, 358 बटे में 20। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए अगर इसको डिवाइड करेंगे 20 से, अगर 358 को भाग देते हैं, चलिए 20 से कम 20, 8 बचे 158 आएगा। ठीक है, तो 20 सत्ते 140, 20 बटे 160 हो जाएगा, 20 सत्ते जाएगा, 20 सत्ते 140। यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, तो पॉइंट में जाएगा। उसके बाद पॉइंट में गया तो यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, तो 20 नवा 180 हो जाएगा। ठीक है, 20 नवा 180 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.9 ग्राम। ठीक है, तो 17.9 ग्राम आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 20 मोतियों के बधे धागे, ये पहले 14 का जो मोतियों का औसत वजन है 25 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो 14 मोतियों का कुल वजन निकालेंगे। ठीक है, तो 14 मोतियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? औसत हमको 15 दिया गया, तो 14 गुणे 15 कर लेंगे, आपको 350 ग्राम हो जाएगा। और 6 मोतियों का हमको कुल वजन दिया गया आपका 8 ग्राम, तो 6 मोतियों का कुल वजन आपका 8 ग्राम दिया गया। तो 14 प्लस 20, बराबर 20 मोतियों का औसत ग्राम हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए औसत वजन निकालना पड़ेगा, तो देखिए 350 आपका ये जो औसत 14 मोतियों का वजन था, प्लस आपका 6 मोतियों का वजन था 8, तो 358 बते में कितनी मोतियां हैं? 20 है, तो 20 से आपको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको औसत प्राप्त हुआ, तो 350 प्लस आपका 8 आपका 358 हो जाएगा, बटे में 20, इसको डिवाइड करें तो 17.9 आपका ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर है। उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्य क्रिया में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, देखिए क्या किया है यहाँ पे? ACTION एक्शन को इसने क्या लिखा है? TCANOI लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6, तो टी आपका कितने नंबर? 6 नंबर पर था। सी आपका दूसरे नंबर पर, 3 2 1 और 6 5 4 किया है इसने। ठीक है, 3 2 1 6 5 4 किया है, तो उसी प्रकार हम जो दिया गया है कैक्टस, कैक्टस का भी हम सिम लिखेंगे। ठीक है, CACTUS, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे आपका क्या है? सी है, फिर 2 पे आपका ए है, फिर 1 पे आपका सी है। ठीक है, उसके बाद यस यू सॉरी यस नहीं, SUT हो जाएगा ना, SU2 हो जाएगा ना। 3 2 1। ठीक है, कैक्टस। क्लियर है? तो आपका जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो कैक्टस का आपका ऐसा लिखा CACSUT, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? क्लियर है? यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ देखिए एक्शन में ACT 3 अक्षर को उल्टा लिख दिया, TCA लिख दिया, उसके बाद ION को क्या लिया? NOI लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार कैक्टस जो दिया गया था उसमें से 3 अक्षर CAC को CAC लिख दिया, उल्टा लिखेंगे तो आपका वही आएगा। और TUS दिया है उसको SUT कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आएगा आंसर यही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर। यदि पक्षी उड़ने से संबंधित है तब शार्क का किससे संबंध होगा? बताइए। यदि पक्षी जो है उड़ने से संबंधित है तब शार्क का किससे संबंध होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शार्क। देखिए पक्षी क्या होता है? उड़ता है। ठीक है, कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है, तब शार्क का संबंध किससे हो जाएगा? तैरने से हो जाएगा, जल से नहीं होगा। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 16 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस प्रकार पक्षी उड़ता है उसी प्रकार शार्क का तैरती है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। मौनी संजय से 2 साल बड़ी है, ठीक है। मौनी संजय से 2 साल बड़ी है। अगर 10 साल पहले संजय की उम्र जो है 13 साल थी, तो मौनी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो मौनी की हमको क्या वर्तमान आयु निकालनी है, तो मौनी की वर्तमान आयु को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मौनी की वर्तमान आयु को हम क्या मान लेते हैं? एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तब संजय की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी भाई? संजय की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? देखिए, मौनी संजय से 2 साल बड़ी है ना। मौनी संजय से 2 साल बड़ी है। अगर 10 साल पहले संजय की उम्र जो 13 साल थी, पहले इसको देखते हैं। मौनी संजय से 2 साल बड़ी है, ठीक है। तो संजय की, ठीक है, 2 साल बड़ी है ना। देखिए, संजय की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? मौनी 2 साल संजय से बड़ी है, तो संजय की आयु जो है मौनी से 2 वर्ष छोटी हो जाएगी, ठीक है। मौनी की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स है। एक्स से 2 वर्ष आपकी छोटी हो जाएगी संजय की वर्तमान आयु, ठीक है। क्लियर है? यानी कि संजय अभी छोटा है, ठीक है। क्लियर है? अब क्या बोला है? 10 साल पहले जो है संजय की उम्र 13 साल थी, ठीक है। 10 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 10 साल पहले संजय की जो उम्र कितनी थी? 13 साल थी, ठीक है। 13 वर्ष थी। क्लियर सभी को? तब देखते हैं। अब देखिए, 10 साल पहले जाते हैं ना। 10 साल पहले जाएंगे तो देखिए क्या है। पहले संजय की आयु देखते हैं, ठीक है। संजय की वर्तमान आयु कितनी है? x-2 है, यानी कि मौनी से 2 वर्ष छोटी है। 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल हम इसमें से माइनस कर लेंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। अगर वर्तमान आयु में से 10 साल घटाएंगे तो हमको जो है कितना बोला है? 13 साल थी उसकी आयु, ठीक है। यही बोला है ना। 10 साल पहले जो है संजय की कितनी थी? उम्र 13 साल थी। तो 10 साल पहले अगर जाते हैं तो वर्तमान आयु में से 10 साल इसको माइनस करो। वर्तमान आयु आपकी संजय की ये है, और 10 साल पहले का तो माइनस कर लिए 10, और उसकी वर्तमान आयु कितनी, मतलब वो 10 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? 13 थी, तो 13 और लिख लिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्स माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा, बराबर आपका यहाँ पे, सॉरी -12 होगा ना। माइनस माइनस जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो x-12 बराबर आपका 13 हो गया, ठीक है। क्लियर सभी को? तो देखिए, x आपका माइनस इधर है, इधर माइनस में 12 है, इधर इधर जाएगा तो आपका किधर 13 में इधर क्या हो जाएगा? प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 25 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो x की जो वर्तमान आयु आपकी कितनी आ सकती है? 25 वर्ष आ रही है, 25 साल आ रही है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? इसके बारे में आपको ये वाला जो लाइन दिया गया है, अगर 10 साल पहले जो संजय की आयु जो उम्र थी 13 साल थी, तो वर्तमान आयु मौनी की कितनी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मौनी की जो है संजय से 2 साल बड़ी है, तो वर्तमान आयु हमको मौनी की बतानी है। तो मौनी की जो वर्तमान आयु है, हम गेस कर लेते हैं कि कितनी है? एक्स वर्ष है, ठीक है। एक्स वर्ष है। मौनी की जो है संजय से 2 साल बड़ी है। मौनी जो है संजय से 2 साल बड़ी है, तो संजय की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? मौनी से 2 वर्ष छोटी हो जाएगी। तो 2 वर्ष क्या करेंगे संजय की वर्तमान आयु में? उसकी मौनी की 2 वर्ष में हम संजय की 2 वर्ष जो है घटा लेंगे, ठीक है। संजय की वर्तमान आयु क्या करेंगे? मौनी से 2 वर्ष कम कर लेंगे, तभी तो मौनी 2 वर्ष बड़ी हो जाएगी ना। तो देखिए, x-2 वर्ष कर लिए, ठीक है। 10 साल पहले संजय की उम्र कितनी है? 13 वर्ष बताया गया है। तब क्या करेंगे? x-2 - 10, ठीक है। x-2 - 10, 10 साल पहले बोला है, तो हम 10 साल पहले जाएंगे। वर्तमान संजय की वर्तमान आयु क्या है? x-2 है, ठीक है। x-2 में हम क्या करेंगे? 10 साल पहले जाएंगे, तो -10 करेंगे। कितनी उम्र थी 10 साल पहले? तो उसकी 13 थी, 13 हम लिख लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x ब्रैकेट से अगर बाहर आएगा तो देखिए
10 और -2 आपका क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब x आपके इस साइड रखेंगे, 13 में से क्या करेंगे, इधर जो माइनस में था आपका 12, इधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 25 वर्ष आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अटेंशन, एक सेट दिया गया है जिसमें कि उसके तत्व एक सामान्य गुण जो है स्वभाव को साझा करते हैं, दिए गए विकल्पों में से किस में यह गुण स्वभाव नहीं होगा, बताइए। तो जे की प्लेस वैल्यू देखिए 10 होती है, एम की प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है, 13 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, 16 होती है, ठीक है। एक्स की प्लेस वैल्यू आपकी क्या आती है, 24 होती है। तो कौन सा गुण आपका स्वभाव साझा नहीं करता है, तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट है, ठीक है। जे की प्लेस वैल्यू 10, एम की प्लेस वैल्यू 13, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, लेकिन पी की प्लेस वैल्यू आपकी 16 होती है, 15 नहीं होती। 15 जो है आपकी ओ की होती है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका गुण साझा यानी कि विषम पद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो सादृश्य में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा, ठीक है। ओवन दिया गया है, सेकना दिया गया है, ओवन का सेकना दिया गया, फ्रीज का क्या हो जाएगा। तो देखिए ओवन में कोई चीज रखते हैं तो क्या होती है, तो देखिए ओवन में किसी खाद्य सामग्री को सेकने के लिए जो है काम आता है, ठीक है। जबकि फ्रिज जो है खाद्य सामग्री को ठंडा या तो चिल करने में जो है काम आता है, ठंडा या तो चिल करने में। तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट है, ठंडा का क्या हो जाएगा, फ्रिज से संबंध हो जाएगा, चिल का जो है फ्रिज से संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर है, उत्तर 23 नंबर है। उत्तर, कुछ प्रश्न किसी विशेष पद्धति पर हल किए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का प्रयोग सही करके ज्ञात करना है, ठीक है। ए का 14 दिया गया है, 290 दिया गया, ठीक है। देखिए ए का 14, 290, 15 दिया गया, ठीक है। बी का 16, 330, 17 दिया गया है, 18 का हमको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे 14 और 15, ठीक है। 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 14 और 15 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 9 2, ठीक है। दो दो 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 में इसने क्या किया, 10 का गुणा कर दिया तो हमको 290 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 7 6 13, हासिल लेके और 2 1 3, 330। इसमें इसने 10 का गुणा कर लिया तो हमको 330 मिल गया, ठीक है। उसी प्रकार 19 प्लस 18 करेंगे, ठीक है। 19 प्लस 18 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, तो 8 7 8 9 ना 17 होगा, और आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 370 मिलेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 370, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। इसको और इसको जोड़ रहा है, जितना आ रहा है उसमें 10 का गुणा कर रहा है। 16 और 17 को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें 10 का गुणा करेंगे। 19 और 18 19 को जोड़ेंगे, 337 आएगा, 37 में हम 10 का गुणा करेंगे, हमको 370 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि वो जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा क्लास के बाद में आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।